हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एट क्लासेस। तो हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन है, उसमें लास्ट चैप्टर बचा है 7.11। तो 7.11 से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज होती है निश्चित समाकलन की, उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम सीखेंगे, ताकि हम 7.11 है वो आसानी से समझ सके, उनमें डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक है हमारा निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म। तो कुछ गुणधर्म होते हैं कि डायरेक्टली उसमें आप क्वेश्चन में अप्लाई करो गुणधर्म को, प्रॉपर्टीज को, और आंसर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, यदि आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b दे रखा है f ऑफ x डॉट dx, और यदि आप अदर फंक्शन में चेंज कर रहे हैं f ऑफ t डॉट dt में, उसी क्वेश्चन को जैसे आपने लिखा cos x, इसको या आप cos t में बदल रहे हैं, तो लिमिट चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? लिमिट चेंज नहीं होगी। ठीक है, यदि आप किसी फंक्शन को मानते हो t, तब लिमिट चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, आपको दे रखा है f ऑफ x डॉट dx और लिमिट दे रखी है आपको a टू b। ठीक है, a टू b दे रखी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप माइनस f ऑफ x डॉट dx कैसे कब लिखेंगे? जब यहां पर आप इसको चेंज कर दें, लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो आप बार माइनस का लगा दें। बस क्या लगा दें? माइनस लगा दें, तो आपका ये दोनों है वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब यदि आपके पास दिया गया हो a टू a f ऑफ x डॉट dx, ये हमेशा क्या होता है? जीरो के बराबर। क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होगा वो भी बता देता हूं। देखो, जैसे cos x आ गया आपके पास और लिमिट दे रखी है आपको जीरो a टू a। ठीक है, अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? जीरो आएगा। तो ये आपके पास जीरो सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, ये आपको दे रखी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x डॉट dx, ये आपको दे रखी है। इसको आप क्या कर सकते हैं? लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक तो हमने लिमिट ले ली a टू c f ऑफ x डॉट dx प्लस c टू b f ऑफ x डॉट dx, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो, a टू b था तो यहां पर हमने दो भागों में डिवाइड कर ली लिमिट को, a टू c और c टू b। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, आपको दे रखी है a टू b f ऑफ x डॉट dx, इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x डॉट dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉपर्टी, 0 टू a दे रखी है आपको f ऑफ x डॉट dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे 0 टू a f ऑफ a माइनस x डॉट dx। इसी से देखो, यहां पर a था 0, यहां पर b है a, तो इन दोनों को ऐड करके माइनस का हमने फंक्शन जो था x उसको घटा दिया है। पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये दे रखी है आपको 0 से 2a f ऑफ x डॉट dx इज इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ x डॉट dx प्लस आप लिख सकते हैं इसको 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x डॉट dx, ये भी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये नोट करें। नेक्स्ट लेते हैं हम 7th प्रॉपर्टी, तब तक ये नोट करें एक बार।
जो 7th प्रॉपर्टी और 8th प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, हर लगभग क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसको ध्यान से देखना आप। 7th प्रॉपर्टी, नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी में आपको क्या है कि यदि आपको लिमिट दे रखी है 0 to a f of x डॉट dx, ये दे रखा है, तो इसके आपको दो आंसर मिलते हैं, देखो क्या मिलेंगे वो, एक तो मिलेगा आपको 2 0 से a f of x डॉट dx। ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा आपको जब यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो, f ऑफ x के बराबर हो, तब तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। और यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x मिलता है, आपको क्या मिलता है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x मिलता है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो ये ध्यान रखना आपको इसमें पहले क्वेश्चन में चेक करना है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब लिमिट आपकी 0 से 2a थी, तो यहाँ पर लिमिट आधी हो गई और जो इंटीग्रेशन था वो डबल हो गया। लिमिट क्या हुई, आधी, 0 to 2a थी, यहाँ पर 0 to a हो गई और इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। कब हुआ, ये कब होगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो फंक्शन दे रखा है, लिमिट को ऐड करके इसमें से घटाएंगे इसको, तो आपके पास f ऑफ x के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, f ऑफ x के इक्वल आता है तो ये आएगा। और यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का f ऑफ x आ जाए आपके पास, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 0 कर देना, आपको सोल्व ही नहीं करना है, आपको साइड में ये लिखकर आपको डायरेक्टली आंसर में क्या लिख देना है, 0, तो आपका सॉल्यूशन सही माना जाएगा। नेक्स्ट 8th नंबर। 8th नंबर में आपको दे रखा है 0 से 2a इसमें आपकी 8th प्रॉपर्टी है वो है माइनस a टू a f ऑफ x डॉट dx। क्या है, माइनस a टू a f ऑफ x डॉट dx। इसको आप क्या लिखेंगे, देखो इसको आप लिखेंगे 2 0 से a f ऑफ x डॉट dx, ठीक है। ये कब आएगा, ये आएगा जब आपका फंक्शन क्या हो, सम हो, मतलब देखो f ऑफ a माइनस, देखो f ऑफ माइनस एक्स कैसे आया, देखो दोनों को ऐड करो आप, 0 आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 5 आप ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी 5 थी आपकी f ऑफ x 0 टू a टू b थी, तो इसको हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, ये लिखते थे a टू b, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रॉपर्टी माइनस a टू है, तो यहां पर माइनस a आएगा, ये 0 हुआ, तो f ऑफ माइनस एक्स आया, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू यदि f ऑफ x है आपके पास, तो ये वाला यूज करेंगे आप, ठीक है। क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x आ जाएगा। और यदि आपके पास f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x आए, तो आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्टली 0 होगा। तो ये जो 8 प्रॉपर्टी है, इन्हीं का यूज करते हुए हमें 7.11 जो चैप्टर है उसको सोल्व करना है अच्छे तरीके से। तो ये 8 प्रॉपर्टी आपके मुख जबान पर होनी चाहिए। आपको कोई भी पूछे कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो आपको 1 मिनट में आना चाहिए कि इसको इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को से द्वारा हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 7.11 चैप्टर की, उसमें हम इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद करके आना है, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये पूरा समझ में आया, कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज पूरी समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।